स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला में। पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति की कुछ मूलभूत जानकारियां सीखी। प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट जो वास्तविक संख्याओं का जो प्रश्नावली 2.1 वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि। कलन विधि के बारे में देखेंगे। इस विधि की शुरुआत कहां से हुई? एक यूनानी वैज्ञानिक थे यूक्लिड, उनके नाम पर इस विधि का नाम दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस विधि का उपयोग कहां पर करते हैं? जो यूक्लिड विभाजन है, यह किसी संख्या को विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, एक तो उसके लिए किया जाता है। दूसरा, जब हम किसी संख्या का HCF ज्ञात करते हैं। HCF दो प्रकार से ज्ञात होता है, या तो हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं और दूसरा तरीका है भाग विधि से। संख्या का जो HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं तो वह भाग विधि से किस प्रकार ज्ञात करें वह हम आज सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम कलन विधि भी कहते हैं। तो गणितीय परिभाषा इसकी क्या होती है? तो पहले तो गणितीय परिभाषा ही देखेंगे, उसके बाद आसान भाषा में किस प्रकार से याद करें, होती क्या है, वो सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होती है, समझाइए। या फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या भाजकता का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो कैसे करेंगे हम? गणितीय रूप से इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए कि एक धनात्मक पूर्णांक A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक B से विभाजित करने पर, यानी कि भाग देने पर, भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। क्या होता है? भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है, जहां पर शेषफल R या तो शून्य या फिर भाजक B से छोटा होता है। क्या कहा इन्होंने कि धनात्मक पूर्णांक A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक B से विभाजित करने पर भागफल Q प्राप्त होता है और शेषफल R प्राप्त होता है। R का मान या तो शून्य प्राप्त होता है या जो भाजक है उससे छोटा प्राप्त होता है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान क्या है? या तो 0 या 0 के बराबर, या जो भाजक है उससे छोटा। साधारण भाषा में देखें तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हमें याद है कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये तो इसका गणितीय रूप हो गया। अब जिस तरीके से अपन सीखते हैं, अपना तरीका देखते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। ये तो गणितीय रूप में तो यूक्लिड वैज्ञानिक थे यूनानी, तो उन्होंने तो कह दिया साहब कि दो धनात्मक पूर्णांक ले लो, एक धनात्मक पूर्णांक में दूसरे धनात्मक पूर्णांक को भाग दे दो, जिसमें भागफल को तो मैं Q से प्रेजेंट कर रहा हूँ और जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसे R से प्रदर्शित कर रहा हूँ। R का मान या तो शून्य रहेगा या जो भाजक है उससे छोटा रहेगा। तो वो अपनी भाषा में क्या रहेगा? अपनी भाषा में तो ये रहेगा कि शेषफल अगर R शून्य है तो भाग क्या जा रहा है? संख्या में पूरी बार जा रहा है। और अगर भाजक जो 20 छोटा है, यानी कि पूरी बार न जाकर शेषफल बच रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए, जैसे कोई संख्या क्या है, ये कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक A को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक संख्या B से, तो अपने यहाँ पर A अपन ने क्या मान लिया? 5। एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को दूसरे धनात्मक पूर्णांक संख्या से गुणा करते हैं, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या का भाग देते हैं, तो क्या रहेगा? 4। और शेषफल क्या बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक A को, A की जगह अपने आ गया 5,
दूसरे धनात्मक पूर्णांक संख्या 20 है, उसकी जगह अपन ने ले लिया 2। तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या को दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या से विभाजित करने पर जो भागफल है वो तो अपने क्यू की जगह क्या आ रहा है 2, और जो शेष फल है वो या तो शून्य आएगा या जो भाजक है उससे छोटा प्राप्त होगा। तो एक तो ये कह रहा है ये कि शेष फल या तो शून्य या फिर भाजक 20 से छोटा। तो जो एक प्राप्त हो रहा है वो 2 से छोटा प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जैसे अपन संख्या 6 ले ली और 6 में 2 का भाग दिया, कितने बार जाएगा 3 बार। तो शेषफल क्या प्राप्त हो गया अपने पास 0। उसने यही तो कहा था कि एक तो शेषफल या तो शून्य प्राप्त हो जाए या भाजक से छोटा। तो यहाँ पर तो भाजक से छोटा प्राप्त हो गया, जो शेषफल 1 है वो इससे छोटा ही नहीं है, और यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो भाजक या शून्य प्राप्त हो जाए। अब जो साधारण भाषा में लिख रखा है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, तो इस टर्म को इस रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए जैसे 5 बराबर 5 क्या है अपना यहाँ पर 5 क्या है भाजक, सॉरी भाज्य, 5 क्या है भाज्य। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 1। तो ये वाला रूप आ गया अपने, कौन सा वाला कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार यहाँ पर देखो तो ये आ गया 6 बराबर 6 क्या है अपना यहाँ पर भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक कितना है 2 इंटू भागफल कितना है यहाँ पर 3 और प्लस शेषफल क्या है 0। तो यही तो कह रहा था अपन से, क्या कह रहा था कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक संख्या में दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या का भाग दिया जाता है तो शेषफल या तो शून्य प्राप्त होता है जो प्राप्त हो रहा है अपने, यानी कि पूरी बार भाग जाता है, या फिर भाजक से छोटा प्राप्त होता है या शेषफल बचता है। ठीक है, तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। अब इसकी सहायता से हम HCF ज्ञात करेंगे कि HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF कैसे ज्ञात करते हैं। HCF के भी दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। समझ में आ गया होगा वैसे आपको ये तो आपको याद ही रखना है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इधर लिख देता हूं साइड में कि जो भाज्य बराबर होता है वो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसको अच्छी तरह याद करना है। देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे? शुरुआत करते हैं कि यूक्लिड विभाजन की आवश्यकता में HCF के लिए क्यों पड़ी। जैसे दो संख्याएं ले लें कि 15,30, इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा। दो प्रकार से निकल जाएगा, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा और जो दूसरा है वो है भाग विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे? जैसे 5 का तो हो गया 3 इंटू 5 और 30 का हो गया अपने साथ 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इनका HCF क्या आ गया? HCF 15,30 का HCF क्या आ गया अपने पास? जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 15। ये तो आ गया ना। 3,5 कैसे आए? ये 15 लिखा, 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का देंगे। कितने बार? 5 बार। फिर 5 में 5 का 1 बार, ये आ गया 3 इंटू 5, ये तो आ गया 15 का।
30 का कैसे करेंगे? 30 में 2 का, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, जा रहा है कितनी बार? 15 बार। फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे, कितनी बार? 5 बार। यह आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5। यह तो है गुणनखंड विधि। अब भाग विधि से कैसे करते हैं? भाग विधि में जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग दिया देते हैं। क्या करते हैं? जो बड़ी वाली संख्या है, दोनों में जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं। तो 15 का 30 में कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना आ गया? 2। तो जिस टर्म में शेषफल शून्य आ जाता है उस समय जो भाजक रहता है, उस समय जो भाजक रहता है वही अपना क्या रहता है? एचसीएफ। तो यहां पर एचसीएफ कितना आ गया अपने पास? कितना आ गया? 15। इसी प्रकार 15 कहां से आया? जो यूक्लिड विभाजन विधि है इसमें जो शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल अगर शून्य प्राप्त हो जाए तो उस समय जो भाजक रहता है वही अपना क्या रहता है? एचसीएफ। तो भाग विधि से तो कर लिया अपने 15,30 का। इसके बाद देखते हैं अगर 15,30 की जगह 15,32 का निकालना है तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से तो अपने आ जाएगा, क्या आएगा? गुणनखंड विधि से तो इसका तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, 16 दुआ 32। कैसे निकाला? ये 32 में सबसे पहले 2 का भाग कितनी बार? 16 बार। फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 4 में 2 का 2 बार, फिर 2 का 2 में 1 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये कितनी बार? 5 बार। ठीक है। तो 15 और 32 का एचसीएफ कितना आएगा? अगर कुछ भी, जब दोनों में कोई भी कॉमन संख्या नहीं आ रही हो तो वो कॉमन संख्या, फिर उसका एचसीएफ क्या आ जाता है? 1। तो ये तो गुणनखंड विधि से हमने 15 और 32 का एचसीएफ निकाला। अब भाग विधि से 15 और 32 का, तो भाग विधि में क्या करते हैं? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं और जब शेषफल शून्य आ जाए तो वो उसका क्या रहता है? एचसीएफ। तो 15 का 32 में भाग दिया, 2 बार गया, कितना शेषफल आ गया? 2। जबकि शेषफल कितना आना चाहिए? शेषफल आना चाहिए, भाग कब तक देंगे? जब तक शेषफल शून्य आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो शेषफल है वो तो अपना क्या बन जाएगा? भाजक। और जो पहले भाजक था वो अपना क्या बन जाएगा? भाज्य। तो अब हो जाएगा अपने पास जो शेषफल है, ये याद रखना है आपको कि जो शेषफल है वो तो बनेगा भाजक और जो पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। ठीक है। तो 2 का 15 में कितनी बार? 7 बार। कितना बच गया? शेष 1 शेष बच गया। अब क्या करना है? क्या तरीका है कि जो शेषफल है वो तो बन जाएगा भाजक और जो पहले क्या था? भाज्य, वो अब क्या बन जाएगा? जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। तो 1 का 2 में कितनी बार? 2 बार। तो 2 में से 2 गया तो 0। तो शेषफल क्या आ गया अपने पास? 0। तो जब शेषफल 0 आने पर जो भाजक होता है वही अपना क्या रहता है? एचसीएफ। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया? 1। क्या याद रखना है आपको कि किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। पहला तो ये याद रखना है। कब तक भाग देना है? जब तक भाग शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक भाग देना है। इसके बाद अगर शेषफल कुछ शेष रहता है तो जो शेष रहता है वो तो बन जाता है भाजक, यानी कि उसका भाग देते हैं। कब? किसमें? जिस पूर्व पद में जिस संख्या का भाग दे रहे थे। ठीक है। जैसे यहाँ 15 था तो 15 में भाग दिया, इसके बाद 2 का दे रहे थे तो 2 में भाग दिया। तो हमने सीखा एचसीएफ गुणनखंड विधि और भाग विधि से। तो ये तरीका क्या है? इस तरीके को बाद में नाम दिया यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ।
तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की सहायता से आपको बहुत अच्छी तरह, ये तो आसान भाषा में बता दिया भाई करना क्या है, शेषफल 0 लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये तो दोनों से बता दिया मैंने, गुणनखंड विधि से भी शेषफल एचसीएफ ज्ञात करना और भाग विधि से भी एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। क्वेश्चन है अपने पास 210,55 का यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझिए। क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है 210, 210 में छोटी संख्या का भाग, छोटी संख्या कितनी है 55, तो उसका भाग देना है। कब तक देना है, जब तक क्या नहीं आ जाए, शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। तो देखिए 55 का 210 में कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। तो 5 थी 15, 165 आ गया साहब। शेषफल कितना बचा, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गए 4, ये क्रॉस। अब शेषफल कितना आ गया, 45 आ गया। तो पहला चरण तो क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट चरण। फर्स्ट चरण में तो क्या आया अपने पास 210। तो 210 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये इस रूप में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसको कैसे लिखेंगे, भाज्य क्या है 210, तो 210 बराबर 55 इंटू 3 प्लस शेषफल कितना हो गया 45। अब आगे क्या करना है, जो शेषफल प्राप्त होता है, जो शेषफल प्राप्त होता है वो तो अपना बन जाता है भाजक, जो शेषफल प्राप्त होता है वो तो बन जाएगा अपने भाज्य, भाजक, और जो पहले भाजक था वो अब क्या बन जाएगा भाज्य। तो ये आ जाएगा 55 यहाँ पर। ठीक है, कितनी बार जाएगा भाग, 1 बार। तो ये -45, 5 में से 5 0, ये बच गया 1। कितना शेषफल रह गया साहब, 10 शेषफल रह गया। तो द्वितीय चरण क्या रहेगा अपना, सेकंड चरण। यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है 45, जो 0 के बराबर नहीं है। कहां तक सॉल्व करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। सेकंड चरण में क्या होगा कि 55 बराबर, कैसे लिखेंगे, बीच वाली संख्या को 55 बराबर 45 इंटू 1 प्लस 10। तो 45 इंटू 1 प्लस 10, यहाँ पर शेषफल कितना है 10, तो शेषफल 10 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, जो शेषफल है वो तो बनेगा भाजक, और जो पहले भाजक था वो अब क्या बन जाएगा भाज्य। तो ये आ जाएगा 45, कितनी बार जाएगा 4 बार, ये 40, कितने बच गए 5। फिर शेषफल 0 नहीं आया। तो थर्ड चरण में क्या किया कि जो 45 है वो क्या है 10 इंटू 4 प्लस 5। शेषफल 0 आ रहा है क्या, शेषफल 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो फिर आगे करेंगे, शेषफल 5 है, जो नॉट इक्वल टू क्या है 0। कब तक सोल्व करना है कि जब तक क्या नहीं आ जाए, शेषफल शून्य प्राप्त न हो जाए। अब शेषफल कितना आ रहा है 5, तो 5 तो हो जाएगा अपने क्या, 5 तो क्या हो जाएगा भाजक, और जो पहले वाला भाजक था वो अब क्या बन जाएगा भाज्य। तो 5 का 10 में कितने बार 2 बार, तो शेषफल कितना आ गया 0। हमें क्या लाना था शेषफल 0। तो जिस पद से शेषफल 0 आता है उस पद में जो भाजक होता है, जो भाजक होता है वही क्या रहता है एचसीएफ। अतः एचसीएफ क्या आ गया अपने, अतः एचसीएफ बराबर किनका एचसीएफ 210,55 का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया 5। तो फोर्थ चरण क्या लिखेंगे, फोर्थ चरण में लिखेंगे अपन 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0। तो शेषफल क्या आ गया, शेषफल बराबर 0। तो जो शेषफल 0 आ गया, तो यूक्लिड प्रमेय से जिस पद से शेषफल शून्य आ रहा है उसका जो भाजक है वही अपना क्या रहेगा एचसीएफ। तो अपना एचसीएफ कितना आ गया 5।
आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, आप इसे नोट कीजिए अच्छी तरह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे? यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो देखिए क्या करते हैं कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग देते हैं। तो बड़ी वाली संख्या 867 में काय का भाग देंगे? छोटी वाली संख्या जो क्या है 255। तो कितनी बार जाएगा? लगभग 255 में 867 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 5 15, 5 3 15 और 1 16 और 6 और 1 7, माइनस 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6 गए तो 0, 102 बच गया। अब क्या करना है? तो चरणपष्ट क्या हो गया? शेष पर शून्य आया क्या? नहीं आया। तो चरणपष्ट में क्या लिखेंगे कि 867 बराबर क्या लिखेंगे? भाज्य क्या है? 867। तो 255 इंटू 3 प्लस कितना शेषफल आ रहा है? 102। तो ये क्या हो गया आपने? चरणपष्ट। अब क्या करना है कि जो शेषफल प्राप्त होता है वो तो बन जाता है अपना भाजक, और जो पहले भाजक था वो बन जाता है भाज्य। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा हो तो आपको तो ऐसे याद रखना है कि जो शेषफल आ रहा है उसका भाग देना है। किसमें देना है? जिसका पहले भाग दे रहे थे। तो पहले भाग काय के दे रहे थे? 255 का दे रहे थे। तो 255 में जो शेषफल आ रहा है ना उसका भाग देना है। कितनी बार जाएगा? लगभग 2 बार जाएगा। 4 0 और 2, शेषफल कितना बच गया? 1। कितने शेषफल बच गया? 51 शेषफल बच गया। तो चरण सेकंड क्या है? यहाँ पर क्या है? शेषफल नॉट इक्वल टू 0। शेषफल जो है नॉट इक्वल टू 0 है। अब चरण सेकंड में क्या लिखेंगे कि 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। तो यहाँ भी शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है। अब क्या करेंगे? 51 है तो 51 तो क्या बन जाएगा? अपना भाजक बन जाएगा, और 102 भाज्य रह जाएगा। तो 102 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो शेषफल 0 आने पर शेषफल क्या आ गया? 0। तो शेषफल 0 आने पर अपना एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ ऑफ 867, 255 का एचसीएफ कितना आ रहा है? 51। तो एचसीएफ क्या रहता है? जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वो क्या रहता है? अपना एचसीएफ। तो चरण थर्ड क्या लिखेंगे? चरण थर्ड में क्या लिखेंगे? तो देखिए लास्ट वाले अपने आगे शेषफल कितना आ गया? 0। तो चरण थर्ड में शेषफल कितना हो जाएगा? 0। आज हमने यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सीखा। बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।